हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धीरज। वेलकम टू माय चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स को कम्प्लीटली सॉल्व करवाऊँ। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एज यू नो दैट इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर्स सच एज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने इन सभी नंबर्स के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको यहाँ पर प्रीव्यू करा देता हूँ नंबर्स के बारे में जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि अपनी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ होगा, 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स आर दैट नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, विच स्टार्ट फ्रॉम 1। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर दैट नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, यानी होल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स, यानी नंबर्स यानी 0 टुगेदर विद नेचुरल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होल नंबर हो गया। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉमा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। ओके स्टूडेंट्स, यानी इट मीन्स जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 और नेचुरल नंबर, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो इंटीजर्स का कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन में क्या होता है कि 0 के साथ नेचुरल नंबर्स का भी क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का भी सेट होता है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो 0 के राइट हैंड साइड में सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ये जो कलेक्शन होता है नंबर्स का, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स, व्हाट आर दी रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर्स को वी कैन डिफाइन एज रेशनल नंबर, यानी अ नंबर आर, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P अपॉन Q। यानी रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम
P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। यदि ऐसा कोई नंबर हो जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वी कांट से दैट अ रेशनल नंबर, तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है, जनरली अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ पर P और Q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, एंड Q नॉट इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। जहां पर जो Q का वैल्यू होता है, यानी ऑलवेज Q, देखिए मैंने अभी क्या बोला आपसे, P एंड Q दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के कलेक्शन में हमारे पास क्या होता है, 0 भी होता है, बट डिनोमिनेटर में जो इंटीजर होता है, रेशनल नंबर की कंडीशन में डिनोमिनेटर में जो इंटीजर होता है, उस इंटीजर में कभी भी 0 को हम नहीं लिख सकते। यहां पर यदि Q का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो यह नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स यू नो दैट व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 0, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 0, जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वह नॉट डिफाइंड आता है। कितना आता है, नॉट डिफाइंड आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेते, इसीलिए इसकी डेफिनेशन के साथ में वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रेशनल नंबर था आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स, क्या नाम है स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपका जैसा कि नाम लिखा हुआ है नंबर सिस्टम्स, तो नंबर सिस्टम्स में आपके कई नंबर सिस्टम आते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले जितने भी टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं उन सभी के नामों से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं, फिर हम अपने इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है फिर हम उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं हम यहां देख सकते हैं। देखिए नंबर सिस्टम्स में कई टाइप्स के नंबर सिस्टम आते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका जो बेस होता है नंबर्स का वो 10 लिया जाता है। तो सर ये बेस क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, चलिए मैं यहां पर पहले सभी नंबर सिस्टम्स को लिख देता हूं। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि यहां पर आपके जो नंबर्स यूज किए जाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में वो 0 से 9 तक यूज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी इस डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स यूज की जाती हैं आपकी वो 0 to 9 यूज की जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जिन डिजिट्स का यूज करते हैं वो 0 से 9 तक यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और वैसे भी डिजिट्स हमारे 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। इसमें जो हमारा बेस होता है एंड बेस जो होता है वो 10 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 10 होता है। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स सेकंड टाइप होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम।
सर ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स जैसा कि BI यानी बाई मीन्स होता है 2, तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 डिजिट्स का यूज हो, वहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। और इस नंबर सिस्टम में जो नंबर का बेस होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो स्टूडेंट्स बाइनरी नंबर सिस्टम में यदि हम किसी नंबर को लिखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में यदि हम किसी नंबर को लिखते हैं तो वी ऑलवेज यूज 2 डिजिट्स। वी ऑलवेज यूज 2 डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब वो डिजिट्स कौन कौन सी होंगी? वो होंगी स्टूडेंट्स 0,1 यानी 0,1। ओके स्टूडेंट्स, एंड बेस कितना होगा? एंड बेस इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी नंबर को लिखते हैं तो उस नंबर को लिखने के लिए हम 0 से 9 तक कोई भी डिजिट का यूज कर सकते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसमें हम केवल 2 डिजिट्स का ही यूज करते हैं, 0 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन है आपका स्टूडेंट्स ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ऑक्टल नंबर सिस्टम में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो हम 7 डिजिट्स का यूज करते हैं, यानी हम स्टार्ट से 7 डिजिट्स का यूज करते हैं। ठीक है ना? देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल हमारी 10, डेसी का मतलब होता है 10, यानी हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी होती है? 10। तो हम 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट्स का यूज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल किसी नंबर को रिप्रेजेंट लिखते हैं तो दो ही डिजिट्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को हम क्या करते हैं? ओनली लिखते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल का मतलब होता है 8। ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जब किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम 8 डिजिट्स का यूज करते हैं। वो डिजिट्स होती हैं स्टूडेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और आपका जो बेस होता है स्टूडेंट्स वो 8 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? और आपका जो बेस होता है वो 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो नंबर लिखते हैं उस नंबर को लिखने के लिए हम 7 डिजिट्स का यूज करते हैं और इसका बेस कितना होता है? 8 होता है। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज कैसे होता है। एक एक एग्जांपल इन सभी का कराऊंगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल का मीनिंग होता है यानी 16। कितना होता है? 16। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्म में लिखते हैं तो हम 16 नंबर्स का यूज करते हैं, यानी 16 डिजिट्स का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स वह डिजिट्स कौन कौन सी होंगी? तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारे पास तो केवल 10 डिजिट्स हैं 0 से 9 तक, तो सर इस डेसिमल नंबर सिस्टम में जब नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो सर एक्स्ट्रा डिजिट्स हम कहां से लेकर आएंगे? तो स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम जिन डिजिट्स का यूज करते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F।
ओके स्टूडेंट्स, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं तो हम इन 16 डिजिट्स का यूज करते हैं, जिसमें 0 से 9 तक हमारी सभी डिजिट्स आ जाती हैं और स्टार्टिंग में जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, स्टार्टिंग के 6 अल्फाबेट आ जाते हैं, ABCDEF। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या रहा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर सिस्टम्स में आपके जो नंबर सिस्टम आते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और स्टूडेंट्स, इसमें जो बेस होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, वो बेस होता है आपका 16। कितना होता है स्टूडेंट्स? 16। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इन चारों नंबर सिस्टम्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इन चारों नंबर सिस्टम्स के एक एक एग्जाम्पल को बताता हूं लिखकर, जिससे आपको क्लियर हो जाए। डेसिमल नंबर सिस्टम का यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, इसमें मैं यदि एग्जाम्पल लूं तो जैसे कि 975। तो स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है आपको पता है। यदि जैसे मुझे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी हो तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? जैसा कि आप जानते हैं, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। ओके स्टूडेंट, 100 प्लेस होता है। तो यूनिट प्लेस पर क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 इंटू 10 की पावर 0, यानी 10 रेज़ टू दी पावर कितना होता है? 0, जिसको हम कितना लिखते हैं? 1 भी लिख सकते हैं। कितना लिखते हैं स्टूडेंट्स? 1 प्लस फिर टेंस प्लेस पर जो डिजिट होती है स्टूडेंट्स, उसको हम कैसे लिखते हैं? 10 इंटू 7 इंटू 10। कितना लिखते हैं स्टूडेंट्स? 7 इंटू 10। और जो हमारा 100 प्लेस पर डिजिट है उसको हम लिखेंगे 9 इंटू 100। तो स्टूडेंट्स, ये आपने क्लास 5th 6th 7th जिसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि यहाँ पर हम 10 ही क्यों लेते हैं, या 10 के मल्टीप्लाई में ही क्यों लेते हैं? स्टूडेंट्स, यदि मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं तो मैं यहाँ पर इसको 10 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं 100 को। ओके स्टूडेंट्स, 10 को मैं 10 रेज़ टू दी पावर 1 की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 की पावर 0, यानी जिसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 1 के। यानी यदि किसी भी नंबर की पावर 0 यदि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? ऑलवेज 1 होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं, जब मैंने इस नंबर को एक्सपेंड किया तो मैंने यहाँ पर 10 का यूज किया, यानी 10 के मल्टीपल में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है नंबर का, वो कितना होता है? 10। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई जनरली नंबर लिखा हुआ होता है तो हम ऑलवेज ये मान के चलते हैं कि इसका जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 10 होता है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आइए देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। सेकंड है स्टूडेंट्स बाइनरी नंबर सिस्टम, और इसका हम समझते हैं एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर सिस्टम, तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो केवल 2 डिजिट्स का यूज करते हैं, 0 एंड 1।
तो स्टूडेंट जैसे मान के चलिए मैंने कोई नंबर ले लिया 1000101 और स्टूडेंट्स इसका बेस कितना होता है 2। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में बताया था, जनरली यदि कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है आपका, तो हम हमेशा ऑलवेज मान के चलते हैं कि इसका बेस कितना है 10। और स्टूडेंट्स अगर हमें बाइनरी नंबर की फॉर्म में यदि नंबर लिखा हुआ गिवन होगा तो उसमें बेस गिवन होगा हमें। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो पहला हमारा क्या है 1। तो 1 में क्या करेंगे 2⁻0 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यूनिट प्लेस है, और 2⁻0 का मतलब क्या होता है 1। फिर बच्चों यहां पर क्या है 0 इंटू 2⁻1 करेंगे, प्लस फिर 1 है 1 इंटू 2⁻2, फिर 0 है 2⁻3 प्लस यहां पर क्या है 0 है 2⁻4 प्लस या 1 है 2⁻5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में जब कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ होता है और जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो इस फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, केवल आपका बेस बदल जाता है, 10 की जगह पर 2 आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये आपका यूनिट प्लेस होता है, टेंस प्लेस में पावर कितनी होती है 1, हंड्रेड्स प्लेस में पावर कितनी होती है 2, और थाउजेंड्स प्लेस में पावर कितनी होती है 3। ठीक है ना, और 10,000s में पावर कितनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से मतलब मैंने आपको पावर बता रहा हूं कि ये 0, 1, 2, 3, 4 कैसे आया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर 2⁻, कितना हो जाएगा 0। और स्टूडेंट्स जब आप इस नंबर को, ठीक है ना, इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, नंबर को ऐसे एक्सपेंड करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ऑक्टल नंबर सिस्टम में जिसका एग्जांपल यदि मैं लिखूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक की डेट्स का हम यूज करते हैं और इसका बेस कितना होता है 8। तो इसमें जो भी नंबर आपको लिखा होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो इस फॉर्म में लिखा हो सकता है, जैसे कि 23230 इस तरीके से आपको एग्जाम्पल मिलेगा। ये क्या है, एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर आपको इसको एक्सपेंड फॉर्म नहीं लिखा रहा हूं, जैसा कि आपको पता है केवल बेस बदल जाएगा, यानी 2 की यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2, 8⁻3, इस तरीके से कंटिन्यू पावर इंक्रीज होता चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका एग्जांपल यदि मैं लेता हूं तो स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16। और यहां पर जो बेस होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स 8 होता है। ओके स्टूडेंट्स, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यदि हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1A 2C और ये आपका 16। ओके स्टूडेंट्स, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जब लिखा जाता है तो इस तरीके की फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 203FDE, ये भी आपका क्या है एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके नंबर सिस्टम हो गए। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, और नंबर सिस्टम्स यानी कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम,
ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने आपको इन चारों नंबर सिस्टम्स के बारे में कंप्लीटली बताया है और एग्जाम्पल सहित बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इस में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में अब रह गया है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स लाई करते हैं, यानी देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। मेथड कह सकते हैं, सिंपली वे कह सकते हैं, दो टाइप्स यानी तरीके कह सकते हैं। तो किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में यदि हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो जनरल मेथड होता है। जनरल मेथड कौन सा होता है कि हमें जितने नंबर्स बीच में फाइंड आउट करने होते हैं उतने नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं और उनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यदि वह डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस जितने नंबर्स हमसे पूछे गए हैं अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो हम उसके बीच में नंबर्स को आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, दूसरा मेथड आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा मीन मेथड। दो नंबर्स के एवरेज निकालते हैं, दोनों नंबर्स का क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, और वो नंबर उन दोनों नंबर्स के बीच में क्या करता है, लाई करता है। फिर उन दोनों नंबर्स के बीच का एवरेज निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि यह आपने पढ़ रखा है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं। आइए, रेशनल नंबर्स between two given रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यह हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका पहला मेथड होता है जनरल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, जनरल मेथड कौन सा होता है, जैसे कि एज्यूम, यानी आप मान लीजिए दो नंबर लेट कर लीजिए कोई भी, जैसे कि 2 ले लिया एंड 5/2। ओके स्टूडेंट्स, 2 एंड 5/2। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट दी 5 नंबर्स बिटवीन टू दी नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि हमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखिए, पहला स्टेप हमारा होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। देखिए, यहां पर 2 के डिनोमिनेटर में कितना है, 1, यानी 2 को मैं कितना लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 2/1। जब हम 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है, यानी वही नंबर गेट होता है हमें, ठीक है ना। तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर कि यहां पर जो डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मैं इस नंबर में 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2/1 में मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4/2। ओके स्टूडेंट्स, तो 4/2 एंड दिस नंबर। तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या किया, लैग, यानी डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है ना। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाया। अब देखिए, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, तो देखिए हमने
क्या किया कि हमारे पास दो रेशनल नंबर गिवन है। पहले स्टेप में दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम बनाया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर्स हमें गिवन होता है उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालिए। मतलब हमें यह डिफरेंस चेक करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए 5 में से यदि 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स 1 आएगा तो स्टूडेंट्स हमें कितना नंबर चाहिए? 5। कितना नंबर चाहिए? 5। और ये कितना आ रहा है? 1। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बढ़ाने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसमें यदि मैं इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8। और यहां पे कर दूं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 10। और 10 में से 8 गया तो 2 बचा, फिर भी हमें 5 नहीं मिल रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़े नंबर से करके देखते हैं। सपोज करिए यहां पर मैं कर लेता हूं 6 से कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, 6 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 24। और यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30। तो 30 में से स्टूडेंट्स 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो स्टूडेंट्स जब इन दोनों न्यूमरेटर्स का डिफरेंस जब जितने नंबर हमसे फाइंड आउट करवाए गए हैं उससे ज्यादा आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। तो हम आसानी से नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहां पर सॉल्व करके बताता हूं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर्स में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/2 इंटू 6/6 एंड 5/2 इंटू 6/6। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 24 और ये 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 एंड 6 इंटू 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 30 और 6 इंटू 2 करूंगा तो 12। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि इन दोनों का डिनोमिनेटर भी क्या है? सेम है। डिनोमिनेटर में भी कोई चेंजिंग नहीं है, आपका डिनोमिनेटर भी सेम रहा। और ऊपर जो नंबर्स हैं उन दोनों न्यूमरेटर्स का डिफरेंस भी क्या हो गया? 5 से ज्यादा आ गया। यानी इन दोनों नंबर्स का न्यूमरेटर्स का जो डिफरेंस है, हमें जितने नंबर्स पूछे गए हैं उतने नंबर्स से यदि ज्यादा आ जाता है तो हम आसानी से उस नंबर को लिख देते हैं। तो 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं स्टेप 3 में हम लिख सकते हैं कि नंबर्स बिटवीन यानी 2 एंड 5/2 के बीच में जो हमारे 5 रेशनल नंबर्स लाई करेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 24/12 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 2। इसका मतलब क्या है? 24/2 का मतलब क्या है? 2 है। अब 24/12 के बाद में कौन सा नंबर आ सकता है? 25/12, फिर 26/12, फिर 27/12, फिर 28/12, 29/12 और स्टूडेंट्स उसके बाद में 30/12। और 30/12 का मतलब कितना नंबर था? 5/2। यानी 30/12 5/2 का क्या है? इक्विवेलेंट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहां पर मैं लिख दूंगा 5/2। स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आएगा और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/2 आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर 24/12 की जगह पर 2 लिखा है और 30/12 की जगह पर 5/2 लिखा है। तो स्टूडेंट्स यू कैन चेक हियर 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं इन दोनों गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो गया? पहला मेथड हो गया, जनरल मेथड हो गया कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स मीन मेथड। क्या है? मीन मेथड।
तो स्टूडेंट्स अभी मैंने इससे पहले जनरल मेथड में जो एग्जांपल लिया था, मैं उसी एग्जांपल को यहाँ पर लेता हूँ, 2 and 5/2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें 2 and 5/2 के बीच में भी 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स जनरल मेथड में मैंने आपको 5 रेशनल नंबर्स निकलवाए थे, वहां पर आप और भी रेशनल नंबर्स उनके बीच में फाइंड आउट कर सकते थे। यदि आपको और ज्यादा नंबर चाहिए थे, वहां पर जैसे 10 नंबर निकालने के लिए यदि कहता, तो आप वहां पर और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके उनके डिफरेंस को बढ़ा सकते थे और नंबर निकाल सकते थे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मीन मेथड। मीन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, मीन मेथड का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर का जो एवरेज होता है, वो एवरेज इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या करता है, लाई करता है। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, जहां पर ए लेस देन बी है, क्या है, ए लेस देन बी है, यानी ए बी से छोटा है। तो इन दोनों का जो मीन होगा, इन दोनों का जो मीन होगा a प्लस बी अपॉन 2 होगा, जो a और b इन दोनों के बीच में लाई करेगा। बीच का मतलब ये है, जैसे ये नंबर a है और ये नंबर लाइन पर मैंने नंबर को रिप्रेजेंट किया, ये a है और ये b है। तो जो मीन वैल्यू होगी इन दोनों नंबर की, यानी इन दोनों नंबर्स की जो मीन वैल्यू होगी, वो एग्जैक्टली मिड यानी बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर क्या करेगी, लाई करेगी। यानी इनकी जो मीन वैल्यू होगी वो इन दी मिडिल लाई करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका मीन मेथड होता है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, सिंपली 2 and 5/2 का हम क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो स्टेप सिमिलरली इस तरीके से हम इनको मीन निकालते चले जाते हैं। तो 2 + 5/2 का जब हम मीन निकालेंगे तो ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया 5/2 और ये 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 5/2। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं 2 + 5/2 को होली मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इससे समझने में आपको आसानी होगी। तो 2 + 5/2 को जब मैं ऐड करूंगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा। तो ये 4 + 5/2, 4 + 5/2 डिवाइड बाई 2। तो 4 + 5 स्टूडेंट्स 9 और ये कितना है, 2। ओके स्टूडेंट्स, 9/2। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम डिवीजन के साइन को हटाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है, तो जो नंबर होता है वो इनवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये 2 है तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 9/4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि मैं 2 और 5/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, तो मान लीजिए 2 यहां पर है और 5/2 यहां लिखा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो 9/4 होगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर क्या करेगा, लाई करेगा। 9/4 कहां लाई करेगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में। सिमिलरली जिस तरीके से मैंने मीन का यूज करते हुए 2 and 5/2 के बीच में जिस तरीके से एक रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर लिया है, सिमिलरली 2 and 9/4 के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूं कि मीन मेथड का जब हम यूज करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है उन दोनों नंबर्स की बीच की वैल्यू मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इन दोनों के बीच में 9/4 जिस तरीके से निकाला है, सिमिलरली अब हम 2 और 9/4 के बीच में भी मिड वैल्यू निकाल सकते हैं जो यहाँ पर लाई करेगी, और इसके बीच में भी हम मिड वैल्यू को निकाल सकते हैं जो यहाँ पर लाई करेगी, इस मेथड का यूज करते हुए। और सिमिलरली जब हमारे पास ये नंबर आ जाएगा तो हम इन दोनों नंबर्स के बीच में भी मीन मेथड का यूज करके ये नंबर निकाल सकते हैं, और ये जो नंबर आएगा
इन दोनों नंबर्स का यूज करते हुए यहाँ पर हम मिड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी मीन मेथड का यूज करते हुए हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में मीन मेथड का यूज करते हुए इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका था क्या, मीन मेथड। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो ये आपके दोनों मेथड हो गए स्टूडेंट्स। अब मैं आपको कुछ ट्रिकी चीजें लिखाने वाला हूं जिससे आप नंबर्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स जनरली आप सुनते हैं कि जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, या एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, या एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं और यह आप पर आना भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसको आप कभी ना भूलें, उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं जिससे आपको याद रहेगा और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रहा नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेचुरल नंबर में जैसे ही जीरो ऐड हो जाता है और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स का कलेक्शन क्या होता है, होल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ जीरो टुगेदर विद नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट्स, होल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, यानी जितने भी, यानी आपके सभी नेचुरल नंबर्स क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जब होल नंबर्स में भी नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स को ऐड कर दिया जाता है तो जो वो कलेक्शन आता है हमारे पास, वह कलेक्शन इंटीजर्स का आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया इंटीजर्स। अब आता है हमारा रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि एज यू नो दैट के एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q दैट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें वह हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम नेचुरल नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान के चलिए 2 है, तो 2 आपको एक सिंगल डिजिट नजर आ रहा है, लेकिन मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 2 अपॉन 1, क्योंकि 1 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं, और सिमिलरली जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनको भी 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। इसीलिए सभी होल नंबर्स यानी एवरी होल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। तो सभी होल नंबर्स को भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं हम उनको भी रेशनल नंबर्स की फॉर्म में यानी p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स और जितने भी होल नंबर्स और जितने भी इंटीजर्स आपके होते हैं वो सभी आपके रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप कहेंगे राइट। क्या कहेंगे, राइट।
कैसे कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, यानी जो चीज जिसके अंदर है वो होगा। यानी जैसे नेचुरल नंबर्स किसके अंडर आ रहा है, होल नंबर्स के, यानी सभी नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। और सभी नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स भी होंगे। और सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, और मैं यदि ये कहूं कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, नो नहीं होंगे। सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे, नहीं होंगे। सभी रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे, नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब होल नंबर्स की बात की जाए, सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सही है, यानी एवरी होल नंबर्स इज अ इंटीजर, करेक्ट। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, और मैं यहां पर यह कहूं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो स्टूडेंट्स रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि -2 एक इंटीजर हो सकता है लेकिन एक होल नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए हम नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपका चार्ट था, इसको आप बना लीजिए, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर को हम क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप इस चार्ट को पढ़कर और इसको याद कर लीजिएगा, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि यदि आपसे कोई अब पूछे कि नेचुरल नंबर्स यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप कहेंगे यस। ओके स्टूडेंट्स, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो आप कहेंगे नो। ओके स्टूडेंट्स, तो चार्ट नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी था। इस वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में आपने जो पढ़ा हुआ था 8th क्लास में वो इंट्रोडक्शन कराया। सबसे इंपॉर्टेंट था नंबर सिस्टम्स। तो हमारे कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं मैंने आपको उन सभी नंबर सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया। तो कल हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।